हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पर ये है मेथी, जिसको मैंने धोकर शाम में रख दिया था और अभी सुबह मॉर्निंग में जो है ना बारीक बारीक काट के रख ली है। तो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म मेथी के पराठे, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेथी तो मैंने फ़ाइन फ़ाइन काट के रख ली है और इसके बाद यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली थी। इसको भी मैंने बारीक कूट के रख लिया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का ही टाइम है और आज सैटरडे है दिन। तो मैं बनाने जा रही थी यहाँ पे मेथी के पराठे। तो बस मेथी काट के रख ली है। और मेथी के पराठे जो है ना बहुत तरीके से बनते हैं, अलग अलग तरीके से। किसी में जो है ना मेथी को थोड़ा सा पका के भी आटा लगाते हैं, थोड़ा सा मेथी को फ्राई कर लेते हैं जीरा और उसमें हींग जीरा डाल के, फिर उसको जो है ना आटे में लगाते हैं, गूँथते हैं। लेकिन इस तरीके से भी अच्छी लगती है। और अगर आप मलाई डाल के बनाते हैं, जो दूध की मलाई होती है, उससे जो है ना पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ मेथी मलाई के पराठे। तो बस आटा लगाना है, फटाफट से आटा लगाती हूँ। और दही भी डाल सकते हैं आप, लेकिन जो दही खट्टा ना हो उसको यूज़ करें, क्योंकि फिर खट्टे जो है ना दही का टेस्ट आता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगता है। हाँ, जैसे आप दूध से भी गूँथ सकते हैं आटा, लेकिन मलाई डालने से क्या होता है, हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, जैसे कि नहीं मुँह में घुलने वाले, एकदम से बहुत ही नरम पराठे बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो बस मैं थोड़ी सी मलाई ऐड करूँगी, जो ताज़ी दूध की होती है, दूध के ऊपर से उतार के। तो बस चलिए बातें नहीं करते, फटाफट से जो ना पराठे लगाते हैं, मतलब आटा लगाते हैं तभी पराठे बनाएंगे। और स्कूल का भी टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं बच्चे। तो बस चलिए चलते हैं। यहाँ पे रखा है दूध, जो कि बॉयल हो रहा है इधर। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पराठे का आटा। और जैसे कि कोई भी पराठा हो, मुझे लगता है बिना अजवाइन के फ्लेवर के वो अधूरा होता है। तो बस थोड़ी सी अजवाइन, हींग, थोड़े से मसाले और जो मैंने क्रश करके हरी मिर्च, अदरक और लहसुन रखा था वो, और उसके बाद मैंने डाल दी है जो मेथी मैंने बारीक बारीक काट के रखी थी। तो मेथी डाल दी है और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक, जैसे कि नमक के बिना तो कोई भी स्वाद नहीं आएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ताज़ी दूध की मलाई। तो जो है ना ये काफ़ी थिक मलाई है। तो बस मैंने मलाई यहाँ पे डाल दी है। और अगर आप मलाई डाल के पराठे बनाते हैं मेथी वाले, तो सच में अगर आप एक बार बनाएंगे तो फिर आप जो है ना बार बार इसी तरीके से ही बनाएंगे। तो बस मैंने मलाई डाल दी है, उसके बाद मलाई को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के आसपास घी, क्योंकि इससे जो है ना थोड़े से पराठे हमारे क्रिस्पी बनते हैं। और पराठे वैसे भी थोड़े से खस्ता अच्छे लगते हैं, करारे पराठे अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने 2 चम्मच के आसपास घी डाल दिया है, उसको अच्छे से मिक्स करके फिर यहाँ पर मैंने डो भी लगा लिया है आटे का। और अभी यहाँ पर जो पराठे हैं वो भी बनने शुरू हो चुके हैं। तो आप जैसे कि मेथी के पराठे बना सकते हैं, साथ में इसमें आप बारीक बारीक पालक या फिर थोड़ा सा बथुआ, कोई भी जैसे पत्ते वाली जो सब्ज़ी है, ग्रीन पत्ते वाली, वो आप ऐड कर सकते हैं। उससे भी जो है ना अच्छे बनते हैं। और आटा लगाते समय आप आटे में जैसे थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी पराठे अच्छे बनते हैं। मैंने तो सिर्फ गेहूँ से लगाया है, बेसन भी डाल के बनाए हैं, लेकिन क्या था, बेसन ख़त्म हो रखा था। बेसन डालने से बहुत ज़्यादा मतलब पराठों में खुशबू अच्छी आती है। तो यहाँ पर पराठे जो है ना बनने भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों को जो है ना नाश्ता भी देना है, उनका टिफ़िन भी पैक करना है। ये देखो। हाँ पापा, ले टिफिन ले अपना। वो दद्दू के रो है, तुम्हारा टिफिन पैक हुई रो है। खाना खाइयो, पाठा खाइयो, पराठा, पराठा मीठी वाला पराठा। इधर हमारा रखी तो यहाँ पर बनाई के सीधे ना, कितनी आराम से बैठा है। तो बस खाने का वेट कर रहा था अपनी बारी का। और सब लोग जो है ना हंस रहे थे कि भाई जैक को भी टिफ़िन पैक कर दो, स्कूल जाना है, ये भी रेडी हो चुका है सबके साथ। तो यहाँ पे जानवी उसको पराठा खिला रही थी। थोड़ा सा गर्म पराठा है तो वो जो ना डर डर के खा रहा था। और अभी यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, क्योंकि सब भी खा चुके हैं। तो बस यहाँ पर पराठा है, गर्मा गर्म चाय, दही और थोड़ी सी जलेबी है, जो कि सुबह के टाइम पे लेके आए थे। लेकिन क्या है, जलेबियाँ ठंडी हो चुकी हैं, काफ़ी देर हो चुकी है इनको लाए हुए। और खाने पीने के बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर।
आज थोड़ा सा जो है ना गमले का काम ज़्यादा है, इनको ज़्यादा गमले पेंट करने हैं। ऑर्डर है पूरे 100 गमले का, तो मतलब एक ही दिन में पेंट करने थे, तो थोड़े से इन्होंने कर रखे हैं और थोड़ी से जो है ना मैंने भी करवा दिए थे, क्योंकि अकेले से नहीं बनते हैं और तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रखी है इनकी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर दूँ। और घर के जो है ना अभी कोई काम नहीं किए थे, क्लीनिंग पड़ी थी, बर्तन पड़े थे, तो बस मैंने कुल 20-25 गमले पेंट किए थे कि चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और उसके बाद मुझे घर के भी काम करने हैं। और अभी जानवी जा रही है स्कूल, सॉरी स्कूल नहीं, ये जो है ना स्कूल के काम से जा रही है, इसको ना प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनवानी थी, तो बस उसी काम से जा रही थी, फ़ाइल लेने और जो है ना फ़ाइल वहाँ पे बनवानी भी थी। तो बस, और मैं बहस कर रही थी आर्यन के साथ, क्योंकि वो स्कूल से आया है और मतलब खड़ा था बाहर, चिल्ला रहा था कि मुझे खाने में कुछ और बना के दो, क्योंकि मैंने पराठे ही बनाए थे सुबह, बस वही सब ने खाए हैं, दोबारा से कुछ नहीं बनाया था। तो बस उसके साथ थोड़ी सी बहस हो रही थी और वो बोल रहा था कि नहीं कुछ और खाना है। तो यहाँ पर हमने बिटिया रानी को दे दिए पैसे, क्योंकि वो जा रही थी मार्केट। और अभी जो है ना दोपहर के बज रहे हैं वही, तो जानवी गई है मार्केट, तो मैंने उसको जो है ना पैसे दिए थे, काम है उसको फ़ाइल बनवानी है स्कूल में प्रैक्टिकल की। और मैंने थोड़े से गमले पेंट किए थे, उसके बाद घर का काम किया है। बहुत मतलब ज़्यादा पेंट करने थे आज, ढेर सारे, कम से कम वही 100 गमले, लेकिन मैं जो है ना सिर्फ 25-30 करके आई हूँ, फिर थक गई थी और घर का भी काम था, तो वो सब किया। और अभी जो है ना बैठ गई हूँ आराम से नहा धो के। और पता है मैंने ब्लॉग क्यों बनाने बंद किए? हम लोग जो है ना गाँव गए थे और वापसी में एक्सीडेंट हुआ था कार का और ट्रक का, हमारी कार और ट्रक का हो गया था, तो बड़ा ही भयानक सा एक्सीडेंट हुआ था। तो उस चीज़ को जो है ना किसी को बताना खुद को याद दिलाना जैसा होता है, हम लोग जो है ना बोलने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा ही भयानक था एक तरीके से, जो है ना चोट तो किसी को नहीं आई, लेकिन डर इतना ज़्यादा मन में बैठ गया था कि 3-4 दिन तक तो सोचते ही रहे कि क्या हुआ, और कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी जो है पूरी तरीके से एक तरफ की डैमेज हो गई थी, पूरी जो है ना दोनों साइड, मतलब एक साइड की दोनों दरवाजे, बोनट वोनट सब जो है ना बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई थी। और बहुत मतलब कुछ भी हो सकता था, लेकिन गांव गई थी, मंदिर होके आई थी, अपने जोत वोत लगाई थी, भोलेनाथ की पूजा करके आई थी, तो पता नहीं शायद भगवान का ही मतलब आशीर्वाद होगा, कृपा होगी उनकी, जो बच गए। 4 लोग थे, ये थे, मैं थी, जानवी थी और तनु थी, तो हम 4 लोग थे। बस हल्की फुल्की चोट आई थी और बहुत ज़्यादा किसी को नहीं आई, थोड़ी बहुत, जैसे नहीं मतलब सिर इधर उधर लड़ता है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत आ गई थी। इनको जो है ना स्टेयरिंग लग गई थी चेस्ट में, तो इनको जो है ना अभी भी पेन होता है चेस्ट में, लेटने पे बहुत ज़्यादा होता है। बाकी शुक्र है किसी को इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसको देख के तो लगा था कि बस अब जो ना गए, चारों लोग गए। तो बस इस वजह से मैंने बंद कर दिए थे ब्लॉग बनाने, एकदम से जो है ना डर सा बैठ गया था, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। एक तो जो एक्सीडेंट हुआ था उसको देख के थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी, और गाड़ी भी जो है ना बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई थी, तो फिर एकदम से जो है ना दिमाग ही अपसेट हो गया था, तो मैंने बंद कर दिए थे बनाने। फिर जो है ना अभी कम से कम 10-12 दिन हो चुके हैं, तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया कि चलो फिर से बनाती हूँ बैठे बिठाए, ऐसे ही कुछ काम भी नहीं है और मन लगा रहता है, अगर हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो मन भी लगा रहता है। और मैं गई थी परसों मार्केट, तो मैं एक ब्लैंकेट लेके आई हूँ, और दिखाया भी है मैंने ब्लॉग में। तो एक कमेंट आया है सिस्टर का कि वो कितने का है, तो वो ब्लैंकेट जो है ना 700 का है और सिंगल बेड का है, तो मैं यहीं पे रखा है। मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा दूँ खोल के, उस दिन मैंने दिखाया नहीं था पूरा, ऐसे मैंने दिखा दिया था। मैं अपने जो है ना बेटे के लिए लेकर आई हूँ, वो रज़ाई ओढ़ता नहीं है, रज़ाई बोलता है मम्मी बहुत भारी होती है, ऊब लगती है, दम सा घुटता है रज़ाई में, तो वो रज़ाई नहीं ओढ़ता है, वो जो है ना हल्का कंबल ओढ़ता है। तो एक तो है हल्का, जो कि बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है, करीब वो जो है ना 8-10 साल पुराना है, तो बिल्कुल जो है ना हल्का हो गया, जिससे नहीं झड़ जाता है, तो उस तरीके से हो गया है। तो मैं दूसरा लेके आई थी उसके लिए, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये है वो कम्बल जो मैं परसों लेकर आई हूँ, सिंगल बेड का है, और जो है ना सॉफ्ट है, हल्का कम्बल है, जो ना बच्चों के लिए बढ़िया है ओढ़ने के लिए। तो ब्राउन कलर और क्रीम कलर है, मैं डार्क कलर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जो है ना बच्चों के पास लाइट कलर गंदे भी हो जाते हैं। वैसे तो इसमें जो है ना लाइट कलर भी है, लेकिन क्या है ब्राउन कलर थोड़ा सा कम गंदा लगता है, तो बस इस तरीके से है। तो मैंने कम्बल दिखा दिया,
जो है ना 700 का है बताया, तो उन्होंने ज़्यादा का था, लेकिन फिर क्या है, औरतें जो है ना मोल भाव करती रहती हैं, फिर पीछे पड़ जाती कि नहीं मैं इतने में ही चाहिए। तो फिर मैंने 700 मतलब दिए थे, वो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी 700 का ही मैं लेकर आई हूँ। और पतला है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या है हैवी कम्बल भी नहीं अच्छे से ओढ़ पाते हैं, दबा नहीं पाते हैं चारों तरफ से। तो बस मैं यही हल्का लेके आई थी उसके लिए। सुबह बनाए थे मेथी के पराठे मलाई डाल के, तो सुबह सबने पराठे ही खाए हैं। तो अभी जो है ना चाय बनाऊँगी, और उसके बाद मैंने कपड़े डाले हैं मशीन में, तो मुझे वो भी निकालने हैं। पहले मैं चाय रखूँ, उसके बाद मशीन में कपड़े चलाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और सुबह मतलब पराठे खाए थे सबने, लेकिन अभी जो है ना 2:30-3 बज रहे हैं, भूख लग रही है, तो मैं चाय बनाऊँगी और पराठे रखे हैं तो वो भी खाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।